मनुष्य वही बनता है जो वह अपने भीतर सोचता है। तुम जो चाहोगे वही बन जाओगे, लेकिन यह चाहना कोई साधारण चाहना नहीं है। यह चाहना तुम्हारी पूरी चेतना का बीज है। अगर तुम्हारे भीतर डर है तो तुम डर ही बन जाओगे। अगर तुम्हारे भीतर संदेह है तो तुम्हारा जीवन एक संदेह का जीवन होगा। अगर तुम्हारे भीतर प्रेम है तो तुम प्रेम ही बन जाओगे। ध्यान रखना, जीवन तुम्हारी इच्छाओं का प्रतिबिंब है। जैसे दर्पण में चेहरा दिखाई देता है, वैसे ही तुम्हारे विचार, तुम्हारी चाहतें तुम्हारा संसार बनाते हैं। तुम्हारे भीतर जो है वही बाहर खिंच कर आता है। लोग सोचते हैं कि भाग्य कहीं बाहर से आता है। नहीं, भाग्य तुम्हारी अपनी चाह का परिणाम है। जो तुम गहराई से चाहते हो वही धीरे धीरे तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। इसलिए अगर तुम महान बनना चाहते हो तो चाहना पर्याप्त नहीं है। उस चाह को अपने जीवन की धड़कन बना दो। उस चाह के पीछे लग जाओ जैसे कोई प्यासा रेगिस्तान में पानी खोजता है। तुम्हारी चाह जितनी गहरी होगी उतनी ही जल्दी वह तुम्हारी हकीकत बन जाएगी। पहला सत्य, विचार ही वास्तविकता का बीज है। मनुष्य हमेशा यह मानता आया है कि वास्तविकता बाहर से आती है। वह सोचता है कि किस्मत आसमान से गिरती है, अवसर समाज देता है और सफलता संयोग से मिलती है। लेकिन यह केवल एक भ्रम है। सच्चाई यह है कि वास्तविकता की जड़ें तुम्हारे भीतर हैं। तुम्हारे विचार ही वह बीज हैं जिनसे तुम्हारा भविष्य जन्म लेता है। अगर बीज रोगी हो तो पेड़ कभी फलदार नहीं हो सकता, और अगर बीज स्वस्थ हो तो कोई भी तूफान तुम्हें रोक नहीं सकता। ध्यान दो, अगर कोई बच्चा बचपन से सुनता रहे कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू निकम्मा है, तो धीरे धीरे वह बच्चा सच में वही बन जाता है। वह विश्वास ही नहीं करता कि वह कुछ कर सकता है। उसके विचार ही उसे कैद कर देते हैं। लेकिन वही बच्चा अगर यह सुनता रहे कि तेरे भीतर अनंत संभावनाएं हैं, तू कर सकता है, तो उसकी चाल बदल जाती है, उसका आत्मविश्वास बदल जाता है। वह कठिन से कठिन परिस्थिति को भी चुनौती की तरह स्वीकार करता है। तुम्हें समझना होगा कि विचार कोई छोटी चीज नहीं है। विचार ऊर्जा है, और यह ऊर्जा निरंतर तुम्हारी आभा, तुम्हारी भाषा, तुम्हारे निर्णय और तुम्हारी यात्रा को आकार देती है। तुम्हारे विचार तुम्हें या तो कैदी बना सकते हैं या मुक्त कर सकते हैं। अगर तुम्हारे विचार संदेह, भय और हीनता से भरे हैं तो तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारा जीवन बार बार वहीं लौटेगा जहां से चला था। लेकिन अगर तुम्हारे विचार प्रेम, साहस और आत्मविश्वास से भरे हैं तो परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध होते हुए भी तुम्हारे पक्ष में काम करने लगेंगी। मन एक चुंबक है, वह वैसा ही खींचता है जैसा वह सोचता है। अगर तुम अपने भीतर रोशनी रखोगे तो अंधेरा कितनी भी कोशिश कर ले तुम्हें डुबा नहीं पाएगा। अगर तुम अपने भीतर अंधकार पालोगे तो सूर्य भी सामने आकर तुम्हें रोशन नहीं कर पाएगा। याद रखो, तुम्हारे विचार ही तुम्हारे भाग्य के निर्माता हैं, और भाग्य बाहर कहीं नहीं है, वह हर पल तुम्हारे मन में बुना जा रहा है। इसलिए सबसे पहला कदम है अपने विचारों को पहचानो। हर नकारात्मक विचार को पकड़ो और देखो कि वह तुम्हें कहां ले जाएगा, और फिर उसे छोड़ दो। हर सकारात्मक विचार को पोषित करो, क्योंकि वही तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम जाना चाहते हो। विचार बदलो तो जीवन बदल जाएगा। विचार ऊंचे रखो तो जीवन ऊंचाइयों तक पहुंचेगा, और अगर विचार गहरे हों तो जीवन भी गहराई पा जाएगा। दूसरा सत्य, चाहत केवल सोचना नहीं, जीना है। लोग कहते हैं, मैं यह बनना चाहता हूं, मैं वो करना चाहता हूं, लेकिन उनकी चाहत केवल शब्दों तक सीमित रहती है। वह चाहत इतनी हल्की होती है कि पहला ही तूफान उसे उड़ा ले जाता है। ध्यान रखना, सच्ची चाहत सिर्फ सोचने का नाम नहीं है, वह जीने का नाम है। अगर तुम्हें कुछ पाना है तो तुम्हारी हर धड़कन उसी के साथ तालमेल में होनी चाहिए। जैसे कोई प्यासा रेगिस्तान में चल रहा हो, उसे केवल पानी चाहिए। वह आसपास के पेड़ नहीं देखता, वह रेत नहीं देखता, वह तारों का सौंदर्य भी नहीं देखता। उसकी आंखें सिर्फ पानी खोज रही होती हैं। यही है गहरी चाहत। लेकिन आम आदमी की चाहत कैसी होती है? वह कहता है, मुझे सफलता चाहिए, लेकिन साथ ही वह आलस्य को गले लगाकर सोता है। वह कहता है, मुझे ज्ञान चाहिए, लेकिन वह घंटों फालतू की क्रियाओं और गलत सोच में डूबा रहता है। वह कहता है, मुझे आत्मा की शांति चाहिए, लेकिन उसकी आदतें शांति के विपरीत हैं। तो यह चाहत नहीं है, ये केवल कल्पना है। सच्ची चाहत तब होती है जब तुम्हारा पूरा अस्तित्व उसी दिशा में लग जाए। तुम्हारी सांसें, तुम्हारा रक्त, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा सोचना, तुम्हारा चलना, सब कुछ उसी की तरफ बढ़ने लगे। तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती।
गौर करना, जिन्होंने इतिहास बदला उनकी चाहतें साधारण नहीं थीं। बुद्ध ने केवल सत्य की चाहत की और उसी चाहत ने उन्हें राजमहलों से जंगल तक पहुंचा दिया। एडिसन ने केवल रोशनी की चाहत की और उसी चाहत ने अंधेरे में बल्ब जला दिया। गांधी ने केवल स्वतंत्रता की चाहत की और उसी चाहत ने साम्राज्य को हिला दिया। तुम जो चाहोगे वही बन जाओगे, लेकिन वह चाह इतनी गहरी होनी चाहिए कि तुम्हारा पूरा जीवन उसका गवाह बन जाए। अगर चाह सतही है तो वह कभी पूरी नहीं होगी, लेकिन अगर चाह गहरी है तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी मदद के लिए रास्ता बनाने लगता है। याद रखो, सतही चाहतें सपनों में मर जाती हैं, गहरी चाहतें हकीकत में जन्म लेती हैं। तीसरा सत्य, डर और संदेह तुम्हारे सपनों के सबसे बड़े दुश्मन। मनुष्य चाहता तो बहुत कुछ है, लेकिन उसके भीतर एक और आवाज लगातार गूंजती रहती है, क्या यह संभव है? अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग हंस पड़े तो, अगर दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया तो? यही डर और यही संदेह तुम्हें कभी वहां पहुंचने नहीं देंगे जहां तुम जाना चाहते हो। याद रखना, डर और संदेह वही जहर हैं जो चाहत की जड़ों को धीरे धीरे सुखा देते हैं। देखो, तुम्हारे भीतर दो आवाजें हमेशा चलती रहती हैं। एक कहती है हाँ मैं कर सकता हूं, दूसरी कहती है नहीं यह मेरे बस की बात नहीं है। और तुम वही बन जाते हो जिसे तुम सुनते हो। अगर तुम डर की आवाज सुनोगे तो जीवन एक जेल बन जाएगा। तुम अपने सपनों के दरवाजे खोल ही नहीं पाओगे। तुम कोशिश करने से पहले ही हार मान लोगे। डर तुम्हें यकीन दिलाएगा कि सुरक्षित रहना ही समझदारी है, लेकिन ध्यान रखना, सुरक्षित रहने वाले लोग कभी महान नहीं बनते, वे केवल भीड़ में गुम हो जाते हैं। और अगर तुम साहस की आवाज सुनोगे तो दुनिया कहेगी पागल है, लेकिन वही पागलपन तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगा। हर महान इंसान को कभी न कभी पागल कहा गया है, क्योंकि उसने डर को नकार दिया और संदेह को त्याग दिया। ध्यान से समझना, डर असली नहीं होता, वह केवल एक कल्पना है। तुम सोचते हो कि भविष्य में कुछ गलत होगा, लेकिन भविष्य अभी आया ही कहां है। तुम डर को अपनी सोच से पैदा करते हो और फिर उसी डर में जीते हो। इसलिए अगर तुम सच में वही बनना चाहते हो जो तुम चाहते हो, तो सबसे पहले अपने डर को पहचानो, उसे चुनौती दो। हर बार जब डर कहे तू नहीं कर सकता, तुम्हारा उत्तर होना चाहिए मैं करके दिखाऊंगा। और धीरे धीरे डर कमजोर हो जाएगा, साहस मजबूत हो जाएगा। याद रखना, डर तुम्हें कैद करता है, साहस तुम्हें मुक्त करता है। जो इंसान अपने डर से ऊपर उठ गया, वह चाहे कुछ भी चाह ले पूरा करके रहेगा, क्योंकि अब उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। चौथा सत्य, परिस्थितियां तुम्हें नहीं गढ़ती, तुम्हारा दृष्टिकोण गढ़ता है। लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं, मेरी हालत खराब है, मेरी परिस्थितियां कठिन हैं, मेरा परिवार मेरा साथ नहीं देता, समाज मुझे रोकता है। लेकिन ध्यान से सुनो, परिस्थितियां कभी किसी को महान नहीं बनाती और न ही किसी को छोटा करती हैं। महान वही बनता है जो कठिन परिस्थितियों को सीढ़ी बना लेता है, और छोटा वही रह जाता है जो परिस्थितियों को बहाना बना लेता है। जीवन में तूफान आएंगे, कभी गरीबी का तूफान, कभी असफलता का, कभी अकेलेपन का। लेकिन असली प्रश्न यह नहीं है कि तूफान कितना बड़ा है, असली प्रश्न यह है कि तुम उसे देखने का दृष्टिकोण क्या रखते हो। एक ही परिस्थिति में दो इंसान होते हैं, एक टूट जाता है, हार मान लेता है, दूसरा उसी परिस्थिति में और भी मजबूत हो जाता है। फर्क केवल दृष्टिकोण का होता है। अगर तुम्हारा दृष्टिकोण यह है कि हर मुश्किल मुझे कुछ सिखाने आई है, तो वह मुश्किल तुम्हारा शिक्षक बन जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारा दृष्टिकोण यह है कि मुश्किलें मुझे तोड़ने आई हैं, तो वह मुश्किल सच में तुम्हें तोड़ देगी। याद रखना, जीवन कभी तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा, लेकिन तुम्हारे पास एक आज़ादी हमेशा है। कैसे प्रतिक्रिया देनी है यह तुम पर निर्भर करता है। बुद्ध ने कहा था, दुख तुम्हारे पास आता है, लेकिन दुख को पकड़ कर रखना तुम्हारा चुनाव है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे सपनों को रोकने वाली सबसे बड़ी दीवार बाहर की दुनिया नहीं है, बल्कि तुम्हारे अंदर का नकारात्मक दृष्टिकोण है। अगर तुम चाहो तो हर परिस्थिति को अवसर में बदल सकते हो, ठीक वैसे ही जैसे सीप में रेत का छोटा सा कण मोती बन जाता है। वही रेत अगर बाहर पड़ी रहती तो कोई मूल्य न होता, लेकिन सीप ने उसे मोती बना दिया, क्योंकि उसने उसे स्वीकारा और रूपांतरित किया। तुम्हारा जीवन भी वैसा ही है। परिस्थितियां रेत के दाने हैं, अगर तुम उन्हें सही दृष्टिकोण से पकड़ोगे तो वही मोती बन जाएंगे। इसीलिए
अगर तुम जो चाहो वो बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपने दृष्टिकोण को बदलो। परिस्थितियां चाहे जैसी हों, तुम्हारी नजर उन्हें या तो बोझ बना सकती है या वरदान। पांचवां सत्य, अनुशासन चाहत को हकीकत में बदलने का सेतु। देखो, चाहत रखना आसान है, हर आदमी चाहता है। कोई अमीर बनना चाहता है, कोई सफल, कोई शांत, कोई महान। लेकिन चाहत अकेली कुछ नहीं कर सकती। चाहत को हकीकत तक पहुंचाने के लिए एक पुल चाहिए, और उस पुल का नाम है अनुशासन, डिसिप्लिन। बिना अनुशासन के चाहत वैसी ही है जैसे बिना ईंधन की कार खड़ी रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। सोचो, अगर तुम यह चाहते हो कि तुम्हारा शरीर स्वस्थ हो तो केवल सोचने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें रोज व्यायाम करना होगा, सही भोजन करना होगा, आलस्य छोड़ना होगा। यही अनुशासन है। अगर तुम यह चाहते हो कि तुम्हारा जीवन ज्ञान से भरा हो तो केवल यह चाहना कि काश मैं बुद्धिमान बनूं बेकार है। तुम्हें किताबें पढ़नी होंगी, ध्यान करना होगा, अपने भीतर प्रश्नों को गहराई से देखना होगा। यही अनुशासन है। याद रखना, चाहत बीज है और अनुशासन उसका पानी। बीज कितना भी महान क्यों न हो, अगर उसे पानी न मिले तो वह सूख जाएगा। ठीक वैसे ही तुम्हारी चाहतें बिना अनुशासन के मर जाती हैं। आज दुनिया में लाखों लोग सपने देखते हैं, लेकिन केवल वही लोग सफल होते हैं जिनके पास अनुशासन है, क्योंकि सपनों को हकीकत तक पहुंचाने का काम केवल अनुशासन ही करता है। और अनुशासन कोई कैद नहीं है, अनुशासन तो आज़ादी है। आज़ादी इस बात की कि तुम अपने ही आलस्य, अपनी ही कमजोरियों और अपने ही डर से मुक्त हो जाओ। देखो, एक नदी जब तक बह रही है वह जीवन देती है, लेकिन वही नदी अगर बिखर जाए, फैल जाए तो केवल कीचड़ बन जाती है। अनुशासन नदी के किनारों जैसा है, जो तुम्हारी ऊर्जा को दिशा देता है, गहराई देता है और तुम्हें तुम्हारे मंजिल तक ले जाता है। इसलिए अगर तुम सच में वही बनना चाहते हो जो तुम चाहते हो तो केवल चाहने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन की आग जलानी होगी। हर दिन, हर क्षण अपने लक्ष्य के लिए समर्पित होना होगा। और जब चाहत और अनुशासन मिलते हैं तो चमत्कार होता है। तब मनुष्य वही बनता है जो वह चाहता है। मनुष्य वही बनता है जो वह गहराई से चाहता है। लेकिन याद रखना, यह जीवन कोई खेल नहीं है, यह तुम्हारी चेतना की यात्रा है। अगर तुम अपने भीतर नीच विचार रखोगे तो तुम जीवन को नरक बना लोगे, और अगर तुम अपने भीतर ऊंचे विचार, गहरी चाहत और अनुशासन रखोगे तो यही जीवन तुम्हें स्वर्ग बना देगा। सवाल ये नहीं है कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है या साथ में है, सवाल ये है कि तुम अपने साथ हो या नहीं। अगर तुम अपने विचारों, अपनी चाहतों और अपने अनुशासन के साथ खड़े हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। याद रखना, भाग्य बाहर से नहीं आता, भाग्य तुम्हारे भीतर से जन्म लेता है। जैसे तुम सोचते हो, जैसे तुम चाहते हो, जैसे तुम जीते हो, वही तुम्हारा भविष्य बनता है। तो उठो, अपने डर को छोड़ो, अपने संदेह को जलाओ, अपनी चाहत को इतना गहरा बना लो कि वह तुम्हारी हर सांस में समा जाए, और फिर देखना पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे रास्ते को साफ करने लगेगा। तुम जो चाहोगे वही बन जाओगे। ये कोई वादा नहीं है, ये एक सत्य है। अब ये तुम्हारे ऊपर है। कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी भूल ये होती है कि वो अपनी आधी जिंदगी दूसरों की फिक्र में जला देता है। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, किसने मेरे साथ क्या किया, किसने मेरे खिलाफ क्या बोला, ये सब सवाल हमारे मन को भीतर ही भीतर खा जाते हैं। और हैरत की बात यह है कि जिनकी हम इतनी परवाह करते हैं वो लोग हमारी परवाह भी नहीं करते। सच्चाई ये है कि इस दुनिया में बुरे लोग हमेशा रहेंगे। कोई तुम्हें धोखा देगा, कोई तुम्हें पीछे से वार करेगा, कोई तुम्हारे बारे में बुरा बोलेगा। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या तुम अपनी जिंदगी उनकी बुराई के बोझ में जीना चाहते हो? तुम्हें समझना होगा सामने वाला कैसा है, ये उसकी समस्या है, लेकिन तुम अपनी आत्मा को किस दिशा में ले जा रहे हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो बुरा है, ये उसकी कहानी है। तुम अपनी फिक्र करो, यही तुम्हारी कहानी है। अगर तुम अपनी ऊर्जा दूसरों के दोष खोजने में, दूसरों के पाप गिनने में लगाओगे तो तुम्हारा जीवन कब खत्म हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जीवन का सार यही है, दूसरों की छाया में मत जियो, अपनी रोशनी में जियो। जरा सोचो, तुम सड़क पर चल रहे हो और सामने से एक आदमी आता है, उसके हाथ में कीचड़ से भरी बाल्टी है। अचानक वो बाल्टी पलट देता है
और कीचड़ तुम्हारे ऊपर गिरा देता है। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला ये कि तुम वहीं रुककर चिल्लाने लगो, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मुझे गंदा क्यों किया, और पूरा दिन उसी गंदगी के बारे में सोचते रहो। या फिर दूसरा रास्ता यह है कि तुम तुरंत जाकर नहा लो, अपने कपड़े बदल लो और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ जाओ। अब सवाल यह है कि समझदारी किस में है, पहले में या दूसरे में। लेकिन जिंदगी में हम क्या करते हैं, हम पहला रास्ता चुन लेते हैं। कोई हमारे साथ बुरा कर दे, धोखा दे दे, अपमान कर दे, तो हम घंटों, दिनों, यहां तक कि सालों तक उसी कीचड़ में पड़े रहते हैं। और धीरे धीरे वो कीचड़ हमारी सोच को सड़ा देता है, हमारे चेहरे से चमक छीन लेता है और हमें भीतर से खोखला बना देता है। असल में सामने वाला बुरा है, ये उसकी सच्चाई है, लेकिन तुमने उसकी बुराई को पकड़ लिया और अपनी छाती से चिपका लिया। ये तुम्हारी मूर्खता है। याद रखो, तुम्हें किसने चोट दी ये मायने नहीं रखता, तुमने उस चोट को कितना बड़ा बना लिया ये मायने रखता है। अब जरा और गहराई से समझो, जब तुम दूसरों की बुराई पर ध्यान देते हो तो तुम्हारा दिमाग उसी के इर्द गिर्द घूमने लगता है। तुम्हारा मन, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा वक्त सब उसी व्यक्ति की तरफ चला जाता है और नतीजा, तुम अपनी जिंदगी से भटक जाते हो। तुम्हारी असली यात्रा रुक जाती है। ये वैसे ही है जैसे किसी रास्ते पर चलते हुए एक कुत्ता भौंकने लगे। अब तुम रुक कर कुत्ते से लड़ने लगो तो मंजिल तक कब पहुंचोगे? मंजिल हमेशा दूर ही रह जाएगी। तो समझ लो, अगर कोई तुम्हारे खिलाफ बुरा बोल रहा है, तुम्हें धोखा दे रहा है, वो उसकी बीमारी है। लेकिन अगर तुम उसी पर ध्यान देकर अपने भीतर गुस्सा, जलन और नफरत पैदा कर रहे हो तो वो बीमारी अब तुम्हारी भी बन गई। बुराई कभी बाहर से हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, वो तभी जहर बनती है जब हम उसे अपने भीतर जगह देते हैं, वरना तो वो हवा में उड़ जाएगी। इसीलिए समझदार इंसान वही है जो दूसरों की बुराई में अटकता नहीं बल्कि अपनी भलाई में लगता है, क्योंकि वो जानता है मुझे इस छोटे से जीवन में अपना फूल खिलाना है, मुझे अपनी खुशबू बिखेरनी है। अगर मैं दूसरों की गंदगी में अटक गया तो मेरी खुद की खूबसूरती नष्ट हो जाएगी। याद रखो, तुम्हारे पास सिर्फ दो विकल्प हैं, या तो तुम दूसरों की बुराई को पकड़कर अपनी आत्मा को बोझिल कर लो, या फिर उस बुराई को वहीं छोड़कर आगे बढ़ो और अपनी आत्मा को हल्का और मुक्त रखो। जिंदगी का मजा तभी है जब तुम हल्के होकर जियो, वरना बोझ उठाते उठाते तुम मर जाओगे और कभी जी भी नहीं पाओगे। जरा ठहरो और खुद से पूछो, तुम्हारे जीवन में सबसे कीमती चीज क्या है? पैसा, घर, रिश्ते, नाम, शोहरत? नहीं, इनमें से कोई भी चीज असली नहीं है। ये सब बाहर की चीजें हैं जो कभी भी छिन सकती हैं। तुम्हारे जीवन की सबसे कीमती चीज है तुम्हारा मैं, तुम्हारा असली अस्तित्व, तुम्हारा भीतर का वो बच्चा जो मासूम है, शांत है और जीवन से भरा हुआ है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम दूसरों की बुराई, दूसरों की आलोचना, दूसरों की नफरत को पकड़कर उसी मासूम मैं को रोज रोज घायल करते रहते हैं। जैसे कोई तुम्हारे दरवाजे पर आकर कूड़ा फेंक जाए और तुम उसे अपने ड्राइंग रूम में सजा कर रख लो। क्या ये समझदारी है? नहीं, लेकिन यही तो हम करते हैं। कोई हमें बुरा कह देता है और हम उसी बुरे शब्दों को अपने भीतर गूंजने देते हैं। कोई हमें धोखा दे देता है और हम उस धोखे को अपने आत्मसम्मान पर दाग बना लेते हैं। धीरे धीरे दूसरों की बुराई हमारे मैं को कमजोर कर देती है और हम भूल जाते हैं कि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी आत्मा को सुरक्षित रखना है। याद रखो, बाहर का संसार तुम्हारे बस में नहीं है। लोग बुरे होंगे, धोखेबाज होंगे, झूठ बोलेंगे, लेकिन तुम्हारे भीतर का संसार पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें तय करना है कि किसे भीतर आने देना है और किसे बाहर छोड़ देना है। अगर कोई तुम्हें गाली देता है और तुम उसे अपने भीतर नहीं लेते तो वो गाली हवा में ही रह जाती है। सोचो कितना गहरा विचार है। समस्या उस गाली में नहीं है, समस्या इस बात में है कि तुमने उसे भीतर उतारा या नहीं। ये वैसे ही है जैसे कोई आग लेकर तुम्हारे पास आए। अगर तुम लकड़ी बनकर खड़े हो जाओगे तो आग तुम्हें जला देगी, लेकिन अगर तुम पत्थर बन जाओ तो वो आग सिर्फ तुम्हारे आसपास भड़केगी, तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। तुम्हारा मैं, तुम्हारा असली स्व पत्थर जैसा होना चाहिए। तुम्हें अपनी मासूमियत, अपनी पवित्रता को बचाना है, क्योंकि यही तुम्हारी असली ताकत है। अगर ये बचा लिया तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। अब तुम सोच रहे होगे, लेकिन कैसे बचाएं इस मैं को? उत्तर सरल है, अपनी ऊर्जा उस पर मत खर्च करो जो दूसरों के अंधकार से आया है। वो बुराई उनकी बीमारी है, उसे वहीं रहने दो। तुम्हारा काम है अपने भीतर की रोशनी को जलाना। अगर कोई तुम्हें धोखा दे दे तो सोचो, उसका धोखा उसकी परवरिश,
उसकी समझ और उसकी कमजोरी का नतीजा है। उसका सच उसके घाव से निकला है, तुम्हारे नहीं। तो तुम क्यों अपनी आत्मा को उस जहर से भर रहे हो? तुम्हें अपनी आत्मा को वैसा ही बचाना है जैसे माँ अपने बच्चे को बचाती है, क्योंकि ये मैं ही तुम्हारा असली बच्चा है। अगर ये रो पड़ा, टूट गया, मर गया, तो फिर तुम्हारे पास कुछ भी बचा नहीं रहेगा। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है खुद की रक्षा करना। दुनिया का अंधकार तुम्हारे भीतर न घुसने पाए। अगर तुम ये सीख गए तो जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य समझ गए। फिर बाहर की बुराई चाहे जितनी हो तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। ध्यान दो, मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी मांसपेशियां नहीं है, उसका पैसा नहीं है, उसके रिश्ते नहीं है। मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत है उसका ध्यान। जैसे सूरज की रोशनी बिखरी हुई हो तो वो सिर्फ उजाला देती है, लेकिन वही रोशनी अगर लेंस से होकर एक बिंदु पर केंद्रित कर दी जाए तो वो आग जला देती है। उसी तरह इंसान का ध्यान जब बिखरा हुआ होता है तो वो सिर्फ थकान देता है, लेकिन जब ध्यान केंद्रित होता है तो वो पहाड़ों को हिला देता है। अब सोचो, अगर तुम अपना ध्यान किसी की बुराई पर लगाओगे, किसी के धोखे पर लगाओगे, किसी की गालियों पर लगाओगे, तो तुम्हारी सारी ऊर्जा वहीं जल जाएगी। तुम्हारा दिमाग उसी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा और धीरे धीरे तुम खुद उसी बुराई की छाया में बदल जाओगे। याद रखो, ध्यान जहां जाता है जीवन वैसा ही बन जाता है। अगर ध्यान फूल पर है तो तुम्हारे भीतर खुशबू आएगी। अगर ध्यान कांटे पर है तो तुम्हारे भीतर चुभन पैदा होगी। अगर ध्यान रोशनी पर है तो भीतर उजाला होगा। अगर ध्यान अंधकार पर है तो भीतर अंधेरा भर जाएगा। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस ओर देख रहे हो। जरा एक उदाहरण सोचो, दो आदमी बाजार से गुजर रहे हैं। एक की नजर सड़क पर गिरे कूड़े पर है। वो कहता है, देखो कैसी गंदी सड़क है, कितना बदबूदार शहर है। दूसरे की नजर सड़क के किनारे खिले फूल पर है। वो कहता है, वाह कितनी सुंदर खुशबू है, कितनी प्यारी धूप है। दोनों एक ही जगह से गुजरे, लेकिन दोनों की जिंदगी का अनुभव बिल्कुल अलग रहा। फर्क किसमें था? सिर्फ ध्यान में। जीवन में भी यही होता है। तुम्हारे चारों तरफ अच्छाई भी है, बुराई भी है, रोशनी भी है, अंधेरा भी है, प्यार भी है, नफरत भी है, लेकिन तुम्हारा ध्यान किस पर है यही तय करेगा कि तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी। अगर तुम बार बार उन्हीं लोगों की बुराई पर ध्यान लगाओगे जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है, तो तुम धीरे धीरे उनके जैसे बन जाओगे। लेकिन अगर तुम अपना ध्यान अपने सपनों पर लगाओगे, अपनी आत्मा की भलाई पर लगाओगे, तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर से शक्ति फूटने लगेगी। यही कारण है कि महान लोग कभी दूसरों की आलोचना पर ध्यान नहीं देते। वे जानते हैं कि उनका ध्यान सबसे कीमती है, और जो चीज सबसे कीमती होती है उसे बेवजह बर्बाद नहीं किया जाता। अब सोचो, अगर तुम्हारे पास एक हीरा हो तो क्या तुम उसे किसी गटर में फेंक दोगे? नहीं ना। तो फिर अपना ध्यान जो हीरे से भी कीमती है, क्यों तुम दूसरों की गंदगी में फेंक देते हो? तुम्हें अपनी इस शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हारा ध्यान अगर तुम्हारे विकास, तुम्हारी साधना, तुम्हारे सपनों पर है तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। लेकिन तुम्हारा ध्यान अगर दूसरों की बुराई पर है तो कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती। याद रखो, ध्यान ही है जो इंसान को भगवान बना देता है, और वही ध्यान अगर गलत दिशा में चला जाए तो इंसान को पशु से भी नीचे गिरा देता है। तो अब तय करो, तुम्हारा ध्यान किस ओर होगा, दूसरों की बुराई पर या अपनी आत्मा की भलाई पर? जरा रुक कर सोचो, तुम्हारे पास सबसे कीमती चीज क्या है? क्या वो पैसा है? क्या वो दोस्त या रिश्तेदार हैं? क्या वो घर, गाड़ी या तुम्हारी पहचान है? नहीं, सबसे कीमती चीज है समय। समय ही जीवन है। तुम्हारी धड़कनें गिन रही हैं कि तुम्हारे पास कितनी जिंदगी बची है। हर पल, हर मिनट तुम्हें मौत के करीब ले जा रहा है। और हैरत की बात यह है कि इंसान सबसे सस्ती चीज की तरह इसी समय को बर्बाद करता है। अगर कोई तुमसे तुम्हारी वस्तु ले तो तुम लड़ पड़ोगे। अगर कोई तुम्हारे पैसे छीन ले तो तुम पुलिस बुला दोगे। लेकिन अगर कोई तुम्हारा समय छीन ले, तुम्हें बेमतलब की बातों में उलझा ले, तुम्हारे मन को गुस्से और नफरत में फंसा दे, तो तुम चुपचाप उसे दे देते हो। क्या ये मूर्खता नहीं है? अब जरा गहराई से समझो। जब तुम दूसरों की बुराई पर ध्यान लगाते हो तो तुम सिर्फ अपना मन नहीं खोते, तुम अपना समय भी खोते हो। तुम्हारे वो पल जो तुम्हें अपने सपनों में लगाने थे, सीखने में लगाने थे, बढ़ने में लगाने थे, वो तुमने किसी ऐसे इंसान को दे दिए जो तुम्हारी कदर ही नहीं करता।
ये वैसा ही है जैसे कोई चोर तुम्हारे घर से हीरे चुरा कर ले जाए और तुम उसे रोकने की बजाय ताली बजाओ। तुम्हारा समय तुम्हारा हीरा है और तुम इसे ऐसे लोगों के नाम कर रहे हो जो तुम्हारे ही खिलाफ जहर उगलते हैं। एक और गहरी सच्चाई सुनो, जिनके बारे में तुम सोच सोच कर अपने समय को जला रहे हो, वो लोग शायद तुम्हें याद भी नहीं करते। वो अपने जीवन में मस्त हैं और तुम उनके नाम पर अपने कीमती घंटे, दिन और साल बर्बाद कर रहे हो। क्या ये सबसे बड़ा धोखा नहीं है? समझदार इंसान वही है जो अपने समय का मालिक बनता है। वो जानता है कि मुझे अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी है और किसे नजरअंदाज करना है, क्योंकि उसका हर मिनट उसका निवेश है। अगर तुम हर रोज अपना समय सही जगह लगाते हो तो एक साल में तुम बिल्कुल बदल सकते हो, लेकिन अगर तुम दूसरों की बुराई पर समय लगाते हो तो एक साल में तुम वहीं के वहीं रह जाओगे या और भी गिर जाओगे। याद रखो, समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। ये कभी किसी का पक्ष नहीं लेता। तुम इसे सही जगह लगाओगे तो ये तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगा, तुम इसे गलत जगह लगाओगे तो ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। इसीलिए अगर कोई बुरा है तो उसे वहीं छोड़ दो। अपना समय उसकी बुराई पर क्यों लगाना? उस समय को अपने सपनों पर लगाओ, उस समय को अपनी आत्मा की शांति पर लगाओ, उस समय को अपनी मेहनत, अपनी साधना, अपनी तरक्की पर लगाओ। याद रखो, बदला लेने का सबसे सुंदर तरीका यही है कि तुम अपने समय का सही इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी इतनी ऊंची बना लो कि उनकी बुराई तुम्हें छू भी ना पाए। जरा सोचो, किसी ने तुम्हें गाली दी, क्या वो गाली हवा में रह गई? हाँ, लेकिन तुम्हारे लिए असली सवाल ये है, तुमने उस गाली को अपने भीतर जगह दी या नहीं? याद रखो, दूसरे की बुराई तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। नुकसान तब शुरू होता है जब तुम उस बुराई पर प्रतिक्रिया देते हो, यानी बाहरी जहर तभी तुम्हें मारता है जब तुम उसे भीतर पी लेते हो। यह वैसे ही है जैसे कोई तीर चलाकर तुम्हारे पास आया। अगर तुम उस तीर को पकड़कर अपनी छाती में घुसा लोगे तो चोट तुम्हें लगेगी, लेकिन अगर तुम उसे गिरा दोगे तो वो सिर्फ जमीन पर गिरकर टूट जाएगा। लोग तुम्हारे बारे में बुरा बोलेंगे, तुम्हें धोखा देंगे, तुम्हारे खिलाफ साजिश करेंगे, ये उनकी आदत है। लेकिन तुमने अगर उसी पर गुस्सा किया, दुखी हुए, नींदें खराब की, तो तुमने असल में अपने ही शरीर और आत्मा को जहर पिला दिया। याद रखो, दुनिया तुम्हें चोट नहीं पहुंचाती, तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हें चोट पहुंचाती है। अगर कोई तुम्हें अपमानित कर रहा है तो अपमान बाहर है, वो उसके शब्द हैं, लेकिन अगर तुम उन शब्दों को पकड़कर अपने भीतर उतार लोगे तो वही अपमान तुम्हारा बन जाएगा। तब तुम रोओगे, दुखी होगे और धीरे धीरे अपने आत्मसम्मान को खो दोगे। लेकिन अगर तुम उसे अपने भीतर नहीं लेते तो वो तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। गाली देने वाला थक जाएगा, धोखा देने वाला खुद अपने ही जाल में फंस जाएगा और तुम शांत बने रहोगे। लोग तुम्हें जहर दे सकते हैं, लेकिन पीना या न पीना तुम्हारे हाथ में है। यही असली स्वतंत्रता है। अब सोचो, कितनी आजादी है इस विचार में। तुम्हें कोई भी आकर कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन अगर तुमने प्रतिक्रिया न दी तो तुम्हारी आत्मा अछूती रहेगी, तुम्हारी शांति अटूट रहेगी। लोगों की बुराई बाहर ही बाहर मर जाएगी, क्योंकि तुम्हारे भीतर प्रवेश का दरवाजा तुमने बंद कर दिया है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम इसके उलट करते हैं। हम प्रतिक्रिया देते हैं, गुस्से में जवाब देते हैं, रात रात भर सोचते रहते हैं और धीरे धीरे हम खुद जलकर राख हो जाते हैं। इसलिए समझो, अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी प्रतिक्रिया पर काबू पाना सीखो। कभी कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो खुद से पूछो, क्या ये चोट सच में मेरे भीतर घुसनी चाहिए या मैं इसे बाहर ही छोड़ दूं? अगर तुम ये कला सीख गए तो धीरे धीरे तुम देखोगे कि बाहर की बुराई तुम्हें छू भी नहीं सकती। लोग बोलेंगे, करेंगे, साजिश रचेंगे, लेकिन तुम भीतर से वैसे ही शांत रहोगे जैसे एक गहरा सागर। ऊपर लहरें होंगी लेकिन गहराई में हमेशा शांति होगी। यही असली ताकत है, यही असली आजादी है। तो याद रखो, ये दुनिया हमेशा वैसी नहीं होगी जैसी तुम चाहोगे। यहाँ अच्छे लोग भी होंगे और बुरे लोग भी। कोई तुम्हें धोखा देगा, कोई तुम्हें नीचा दिखाएगा, कोई तुम्हारे खिलाफ जहर उगलेगा। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि वो लोग कैसे हैं। असल सवाल ये है, तुम कैसे हो? तुम्हारा ध्यान किस पर है? तुम्हारी ऊर्जा कहाँ लग रही है? तुम अपने भीतर क्या जमा कर रहे हो, रोशनी या अंधकार? वो बुरा है, ये उसकी कहानी है। तुम अपनी फिक्र करो, यही तुम्हारी कहानी है।
और तुम्हारी कहानी तभी खूबसूरत बनेगी जब तुम दूसरों की गंदगी को बाहर छोड़कर अपनी आत्मा को भीतर से रोशन करोगे। याद रखो, जीवन छोटा है और इस छोटे से जीवन में तुम्हारे पास सिर्फ एक ही जिम्मेदारी है, खुद को बचाना, खुद को संवारना और खुद को उस ऊंचाई तक ले जाना जहां कोई बुराई तुम्हें छू भी न सके। तो आज से तय करो, अब तुम अपनी ऊर्जा उन लोगों पर बर्बाद नहीं करोगे जो तुम्हारे लायक नहीं। अब तुम अपनी ताकत उन कामों में लगाओगे जो तुम्हें बड़ा बनाएं, जो तुम्हारी आत्मा को मुक्त करे। क्योंकि अंत में जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें सिर्फ यही अफसोस नहीं होना चाहिए कि तुमने अपनी जिंदगी दूसरों की बुराई में जला दी। तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुमने अपना जीवन अपनी रोशनी में जिया। वो बुरा है, ये उसकी समस्या है। तुम अपनी फिक्र करो, यही तुम्हारी जीत है, यही तुम्हारी आजादी है, यही तुम्हारा सच है।